हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं देवडिडी सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 6.4 रेटिंग्स भी मिले हैं। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज के सीजन 2 में टोटल 17 एपिसोड है, जिसमें से मैं एपिसोड 12 से लेकर एपिसोड 17 तक एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 की बाकी की एपिसोड की स्टोरी नहीं देखा तो जल्दी से वो देख लो। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है राधा से, जो चांदनी के सामने रो रही थी। जो देख के चांदनी राधा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। तब राधा बताती है कि ये शादी का डिसीजन लेने से पहले किसी ने उससे पूछा तक नहीं। तो चांदनी उससे माफी मांगती है और उसकी मर्जी पूछती है, लेकिन राधा कुछ नहीं सुनती है और चांदनी को कहती है उसको कॉल ना करने के लिए। फिलहाल कहानी में आगे राधा और देविका जाते हैं एक दुकान पे एंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। और तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि राधा चांदनी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो चांदनी के सामने नाटक कर रही थी। लेकिन दुकानदार लेस्बियन मैरिज के बारे में सुन के उन दोनों को रिंग देने से मना कर देता है और उन दोनों को बहुत सुनाता है। जो देख के देविका गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दुकानदार का काम है सिर्फ रिंग बेचना, ना कि कौन क्या कर रहा है, किससे शादी कर रहा है वो देखना। लेकिन ये सब देख के राधा रोती रहती है और वो समझ जाती है कि समाज उन दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और उन दोनों को हमेशा अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि राधा बहुत ज्यादा सैड थी तो देविका उसे समझाती है, लेकिन आगे राधा देविका को बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो शादी कर रही है। लेकिन राधा की माँ ने उनको कॉल करने के लिए मना कर दिया है और राधा तो अपने पापा के लिए पहले ही मर चुकी है। और फिर राधा रोते हुए देविका को बताती है कि उसके पेरेंट्स आज भी उससे नफरत करते हैं। जो सुनकर देविका राधा को समझाती है कि उसके पास फैमिली है, चांदनी, अनुराग और वो, तो राधा को अपनी फैमिली के लिए रोने की जरूरत नहीं है। और फिर दोनों एक दुकान में जाते हैं और वहाँ पे रिंग सिलेक्ट करते हैं। और फिर घर जाके जब दोनों प्लान कर रहे थे कि राधा चांदनी को प्रपोज कैसे करेगी, तब अनुराग उन दोनों का प्लान सुन के हंसता रहता है और उन दोनों को कहता है कि उसके पास एक प्लान है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। तो आगे अनुराग और देविका मिलके पूरा फोर्ट डेकोरेट करते हैं और पूरा काम खत्म होने के बाद राधा चांदनी को लेके वहाँ पे जाती है और वहाँ पे राधा चांदनी को प्रपोज करती है शादी करने के लिए। जो सुन के चांदनी राजी हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। लेकिन तभी कुछ बंदे वहाँ पर आते हैं और राधा और चांदनी को किस करते हुए पिक ले लेते हैं। तो अगले दिन अखबार में उन दोनों का पिक छप जाता है। जो देख के सब टेंशन में आ जाते हैं और तभी देविका के घर पुलिस आती है, क्योंकि आसपास के लोगों ने राधा और चांदनी के नाम पर कंप्लेंट किया था। तो देविका जैसे तैसे करके दारोगा को समझा के भेज देती है और फिर देविका सबको बताती है शादी की तैयारी जल्दी करने के लिए, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। फिलहाल कहानी में आगे कांता और देविका मिलकर सल्ला जी के पास जाते हैं उनको शादी के लिए इन्वाइट करने। और वहाँ पे कांता सल्ला जी को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन सल्ला जी कांता की एक भी बात नहीं सुनती है। जो देख के देविका अपने माँ को वहाँ से लेके चली जाती है। तो कहानी में आगे सब मेहंदी के फंक्शन में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वहीं पर चांदनी और राधा अनुराग और देविका को क्लोज लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देविका फिर भी अनुराग को एटीट्यूड दिखाती है और तभी वहाँ पर सल्ला जी आती है और सबको डराती है अपने ऊपर केरोसिन डाल के, और वहाँ पे मौजूद सबको धमकी देती है कि अगर ये शादी बंद नहीं हुआ तो वो अपने आप को जला देगी। जो सुन के सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन देविका समझ जाती है कि सल्ला जी नाटक कर रही है और उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन नहीं पानी डाला है। और यही बात देविका सबको बताती है तो सब सल्ला जी को बहुत सुनाते हैं और उनको ये सब करने के लिए मना करते हैं। तो सल्ला जी चांदनी को बद्दुआ दे के जाती है और फिर संगीत में सब डांस करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वहीं पर चांदनी देविका से पूछती है कि अनुराग उससे प्यार करता है और वो भी, तो फिर उन दोनों में प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देविका चांदनी को समझाती है कि उन दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं है और देविका के पेरेंट्स ये सब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आगे देविका जब एक लड़के से बात कर रही थी तब अनुराग बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और इसलिए वो देविका से बात करता है। लेकिन फिर से देविका एटीट्यूड दिखाती है, क्योंकि अनुराग तो उसे छोड़ के चला गया था ना। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी देविका के घर पूरी महिला मंडली आती है शादी रोकने के लिए। तो देविका उनको गलत समझा के वापस भेज देती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद पुलिस आती है शादी रोकने के लिए, तो देविका फिर से उनको गलत समझा के वापस भेज देती है। लेकिन ये सब देखकर देविका खुद टेंशन में आ जाती है, क्योंकि शादी होने से पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन फिर रात को राधा और चांदनी आके देविका को समझाते हैं
है अनुराग के लिए, जो सुनकर देविका उन दोनों को चुप करा देती है और परितोष को कॉल करके शादी में हेल्प करने के लिए बोलती है। और फिर अगले दिन देविका एक मीटिंग रखती है जिसमें सब मौजूद थे और वहाँ पे वो सबको शादी के लिए प्लान बताती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था कि शादी होगी कहाँ। अब देविका के घर तो शादी नहीं करा सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सब सुन के परितोष बताता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ पे यह शादी हो सकती है। जो सुन के सब मिलकर वो जगह देखने जाते हैं और सबको वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है, खास करके चांदनी और राधा को। तो आगे सब वहाँ पर शादी की सारी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन देविका मेघना के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि मेघना उसकी कॉल नहीं उठा रही थी। और फिर आगे अनुराग जब देखता है देविका को परितोष के पास, तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये बात चांदनी और राधा नोटिस करते हैं। फिलहाल कहानी में आगे देविका के पापा आके अनुराग को बोलते हैं देविका के लिए लड़का ढूंढने के लिए, जो सुन के अनुराग समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलेगा, क्योंकि जो इंसान देविका से प्यार करता है उसी को ही देविका के पापा बोल रहे हैं देविका के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देने के लिए। और ये सब देख के राधा हंसती रहती है, लेकिन चांदनी गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर जब देविका और अनुराग क्लोज हो रहे थे तब परितोष को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था चांदनी और अनुराग के बारे में। तो आगे देविका जब परितोष से मिलने जाती है तब परितोष उसे साफ साफ बोलने के लिए बोलता है कि देविका के लिए ये रिलेशनशिप रियल है या नहीं। तब देविका बताती है कि वो नहीं है इस रिलेशन में, जो सुनकर परितोष का दिल टूट जाता है क्योंकि वो सच में देविका से प्यार करता था। और फिर कहानी में आगे वो घड़ी आ जाती है जब राधा और चांदनी की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी होने से पहले चांदनी अपने पापा को बताती है कि वो गिल्टी फील कर रही है क्योंकि उसके वजह से देविका और उनका रिश्ता टूट गया है। और इसलिए वो अपने पापा को इंसिस्ट करती है देविका को अपने फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए। और फिर आगे राधा और चांदनी की शादी होती है। सब बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करते हैं। लेकिन शादी खत्म होने के बाद देविका को पता चलता है कि मेघना की डेथ हो गई है, जो सुनने के बाद देविका जल्दी से मारवा के घर जाती है और मेघना को देख के रोती रहती है। लेकिन तभी मिसेस मारवा सबको बताती है कि मेघना की मौत फीवर से हुई है, जो सुनकर देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेघना की प्रेगनेंसी की बात मिसेस मारवा किसी को भी नहीं बता रही थी। और देविका जब इस बारे में सबको बताती है तब मिसेस मारवा डिनाई कर देती है और देविका को पुलिस की धमकी देती है क्योंकि देविका के पास कोई भी प्रूफ नहीं था और वो बिना वजह उनको बदनाम कर रही थी। जो सुनकर परितोष देविका को घर लेके जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके देविका परितोष पर गुस्सा करती है क्योंकि मिसेस मारवा झूठ बोल रही थी। तो दोनों जब इस बात को लेकर लड़ रहे थे तभी अनुराग वहाँ पर आता है और सब कुछ सुन लेता है और ये सोचता रहता है कि अवस्थी के मौत के बाद ये सब कुछ तो बंद होना चाहिए था। लेकिन मेघना की मौत से ये पता चलता है कि अवस्थी सिर्फ एक मोहरा था, मेन कल्प्रिट कोई और है। और यही बात अनुराग देविका और परितोष दोनों को बताता है। तो तीनों जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी अदिति वहाँ पर आती है और उन तीनों को बताती है कि किसी ने उसको एक कुरियर भेजा था जिसमें एक फोन और एक लेटर था, जिससे यह पता चलता है कि यह फोन अवस्थी का था और उस फोन से एक ही नंबर पर बात किया जाता था। और इसलिए अदिति परितोष को कहती है जनजनता हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चलाने के लिए, क्योंकि वो फुटेज देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि मेन कल्प्रिट कौन है। जो सुन के परितोष राजी हो जाता है। लेकिन फिर अनुराग और परितोष मिलकर हैकर के पास जाते हैं ये नंबर किसका है वो पता करने के लिए। तो वो हैकर अनुराग को बताता है कि कल दोपहर तक पता चल जाएगा कि यह नंबर किसका है। और फिर कहानी में आगे परितोष जब देविका को वीडियो कॉल करके बताता है कैफे में आने के लिए अदिति और अनुराग के साथ, क्योंकि उसके पास सीसीटीवी फुटेज था, तभी पीछे से कुछ आदमी आके परितोष को मारते हैं और वीडियो कॉल कट हो जाता है। जो देखने के बाद तीनों जल्दी से उस कैफे में जाते हैं और परितोष को बचाते हैं, लेकिन उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है। और वहीं पर हम व्यूअर्स देखते हैं अवस्थी के असिस्टेंट को, जो वहाँ पे बैठ के सब कुछ देख रहा था। तो फिलहाल कहानी में आगे देविका जब परितोष की केयर कर रही थी तब अनुराग वो चीज देख के गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर अदिति अनुराग को समझाती है कि उसको अपनी फीलिंग्स छुपा के रखना नहीं चाहिए। तो आगे अनुराग देविका के बारे में सोचता रहता है। और फिर अगले दिन हैकर अनुराग को कॉल करके बताता है कि उसने नंबर को ट्रैक कर लिया है, लेकिन तभी कुछ आवाज होता है और फोन कट हो जाता है। तो अनुराग हैकर के पास जाता है और वहाँ पर देखता है कि कोई नहीं है। तो वहाँ से अनुराग जब घर जा रहा था तब अवस्थी का असिस्टेंट उसे गन दिखाकर वहाँ से कहीं और लेके जाता है। और इधर अदिति जब देविका से बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि अनुराग हैकर के पास गया है, तभी पुलिस अदिति को कॉल करके बताता है कि अनुराग का एक्सीडेंट में मौत हो गया है। जो सुनकर सब उस स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पे अनुराग की एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर देविका अनुराग को देख के पागलों की तरह रोती रहती है। तो कहानी में आगे एक तरफ देविका अनुराग के गम में पागल हो जाती है और बहुत सारे उल्टे सीधे काम करती है, और दूसरी तरफ अदिति जब कैफे की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उस कैफे में जिस दिन परितोष को सब मार रहे थे
तब वहाँ पर अवस्थी का असिस्टेंट था और हैकर के घर के बाहर भी वो था। अब क्योंकि देविका बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही थी, इसलिए परितोष उसे समझाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन देविका वो चीज सुन के हंसती रहती है, जो देख के परितोष रोते हुए चला जाता है। और फिर कहानी में आगे अदिति आके देविका को बताती है कि अनुराग का मर्डर हुआ है और वो किया है अवस्थी के असिस्टेंट ने। जो सुन के देविका और अदिति असिस्टेंट के घर जाते हैं पुलिस लेके, और वहाँ पे छानबीन करने के बाद पता चल जाता है कि अनुराग का मर्डर उसी ने ही किया है। तो आगे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद देविका सबसे माफी मांगती है क्योंकि उसने सबको हर्ट किया था, लेकिन उसके बाद देविका परितोष के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है। तो वहाँ पर परितोष देविका को बताता है कि अनुराग के बदले उसे हैकर के पास जाना चाहिए था, क्योंकि उसके मौत पर देविका को कोई गम नहीं होता जितना कि अनुराग के मौत पर हुआ था। जो सुनकर देविका उसे किस करती है। और फिर कहानी में आगे देविका और परितोष जब साथ में थे, तब अदिति देविका को एक गिफ्ट देती है अनुराग के तरफ से, और फिर दोनों कुछ बात करते हैं जो देख के हम व्यूअर्स कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर एक दिन देविका आके परितोष को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा अनुराग का है। जो सुनकर परितोष शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर देविका कहती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और वो जनता हॉस्पिटल में ही अबॉर्शन कराना चाहती है बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। जो सुनकर परितोष देविका को रात के 8 बजे आने के लिए बोलता है। तो देविका जब रात के 8 बजे हॉस्पिटल में आती है, तब वो देखती है कि अबॉर्शन परितोष करने वाला है और हॉस्पिटल के ओटी में सोनोग्राफी मशीन है जिससे जेंडर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज पता लगने के बाद देविका परितोष को सच बोलने के लिए बोलती है, क्योंकि देविका प्रेग्नेंट नहीं थी, वो नाटक कर रही थी। जो सुनकर परितोष देविका से पूछता है कि उसे ये बात पता कैसे चला कि इन सब के पीछे परितोष है। तब देविका बताती है कि अनुराग हैकर के पास गया था, ये बात सिर्फ अदिति और उसको पता था। तो परितोष को ये बात पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन परितोष ने खुद उस दिन देविका को ये बात बताया। जो सुनकर परितोष देविका को सब कुछ सच बताता है कि वही इस हॉस्पिटल में इलीगल अबॉर्शन कराता है और अवस्थी उसके वजह से ही मर गया है और उसका असिस्टेंट इनोसेंट था, उसने अनुराग को नहीं मारा था, बल्कि परितोष ने अनुराग को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और उस दिन कैफे में जब सब मिलकर उसको मार रहे थे, वो भी प्री प्लान्ड था। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद परितोष देविका से पूछता है कि देविका के पास तो कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कैसे साबित करेगी कि ये सब काम परितोष ने किया है। तब देविका बताती है कि अदिति ने उसे जो बैग दिया था उसमें एक कैमरा है। तो परितोष ने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और अदिति और देविका ने मिलकर ये सब प्लान किया है। जो सुनकर परितोष उस बैग को लेने की कोशिश करता है, लेकिन देविका जब उस बैग को छीन के बाहर जा रही थी तभी पुलिस आती है और परितोष को अरेस्ट कर लेती है। और फिर देविका पूरी मीडिया के सामने परितोष को मारती है। और फिर कहानी में आगे चांदनी और राधा डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलके अनुराग की कंपनी चलाएंगे और देविका भी वहाँ पर काम करेगी। तो फिलहाल यहीं पर एपिसोड 17 खत्म हो जाता है और साथ में हमारा वीडियो भी। पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।